अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज जो हमारा टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ अ सर्किल विद अ लाइन सेगमेंट एज इट्स डायमीटर। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डायमीटर क्या होता है। डायमीटर ऐसी कॉर्ड को कहा जाता है जो कि सर्किल को बाइसेक्ट कर दे टू इक्वल हाफ में। ओके, अब आप लोगों के पास पेंट की स्क्रीन विजिबल होगी। हमें सर्किल बनाना है। सबसे पहले सर्किल बनाने से पहले हम बनाएंगे कोऑर्डिनेट एक्सेस। ये आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सेस था। उस कोऑर्डिनेट एक्सेस पे मैंने एक सर्किल ड्रॉ किया है। अब सर्किल क्या कह रहे हैं, एक लाइन सेगमेंट इस सर्किल को कहीं से भी पास आउट कर रही है। बेटा हमने इस पूरे सर्किल में कहीं पे भी एक कॉर्ड बनानी है जो कि सर्किल को इक्वल हाफ में डिवाइड कर दे। ये हमने एक कॉर्ड बना ली। अब क्या कहा जा रहा है, आपके पास ये जो कॉर्ड है, एक आपने आर्बिट्री पॉइंट लेना है जहां से हम इक्वेशन को जनरेट करते हैं। आर्बिट्री पॉइंट आप कहीं पे भी ले सकते हैं। लेट सपोज वो आर्बिट्री पॉइंट मैंने लिया है इस जगह। अगर आप लोगों को पॉइंट सही नहीं दिख रहा, मैं दोबारा से जनरेट कर देती हूँ। इस जगह पे हमने आर्बिट्री पॉइंट लिया है। आप क्या करेंगे, इस आर्बिट्री पॉइंट से लाइन जनरेट करेंगे। ये जो कॉर्ड की दो साइड्स हैं जहाँ पे सर्किल की कॉर्ड जनरेट हुआ है, वहां पे आपने इन लाइंस को मिलाना है। बेटा ये हमने लाइन दोनों मिला दी। अब आप देख सकते हैं ये आपका ट्रायंगल बन रहा है। और ट्रायंगल बनेगा तो आपके पास जो एंगल आएगा वो एक एंगल आपके पास इसमें 90 का होगा। 90 का कौन सा एंगल है जो हम इस पॉइंट पी से बना रहे हैं। अब यहाँ पे आपने नाम देना है। बेटा ये जो पॉइंट सपोज किया है ये पी है। ये जो आपने कॉर्ड बनाई है जो कि डायमीटर है, इसे आप कोई भी नाम दे सकते हैं, से ए। और जो सेकंड पॉइंट है कॉर्ड का, उसे आप नाम देते हैं बी। अब जो पी के पॉइंट्स आपके पास होंगे उसे हम सपोज करेंगे यहाँ पे। आप कुछ भी इसे ले सकते हैं क्योंकि ये पॉइंट्स हैं, आर्बिट्री पॉइंट्स हैं। हमने इसे नाम देना है एच कॉमा के का। ए के जो पॉइंट्स होंगे हम उसे नाम देंगे x1 कॉमा y1 क्योंकि ये हमें गिवन होंगे। और बी के जो पॉइंट्स होंगे उन्हें हम नाम देंगे x2 कॉमा y2। मैम मैं ये कह रही थी, जैसे हमने ए में लिखा है x1 y1 और बी में x2 y2, तो जी यहाँ कोई और वेरिएबल हो सकता है या कि यही रहेंगे? बेटा, वेरिएबल कोई भी हो सकता है। यहाँ पे आपको पॉइंट्स दिए जाएंगे। ये जो x1 y1 है, x2 y2 है, ये वेरिएबल नहीं है, ये आपके पास पॉइंट्स हैं। जैसे जब आपको सवाल दिया जाएगा तो सवाल में आपको ए के पॉइंट्स दिए जाएंगे और बी के पॉइंट्स दिए जाएंगे और आपने इक्वेशन फाइंड आउट करनी होगी। ओके मैम।
मीन्स ये जो आर्बिट्री पॉइंट है ये हम किसी भी जगह से ले सकते हैं, मतलब भले 90 का एंगल बने या ना बने। बेटा 90 का एंगल डेफिनेटली बनेगा। आप कोई भी पॉइंट ले लें, कहीं पे भी ले लें सर्किल पे, चाहिए कि डायमीटर ऐसी लाइन है जो सर्किल को 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करे। ये आपका डायमीटर हो गया। डायमीटर के जो पॉइंट्स हैं, एंडिंग पॉइंट्स को हमने ए और बी का नाम दिया है। ए पॉइंट x1 y1 है और बी पॉइंट x2 y2 है। क्लियर? फिर हमने पूरे Yes, सर्किल में कोई एक पॉइंट ऐसा अज्यूम करना है जो जिसको हम मैच करेंगे, जो कॉर्ड है हमारी डायमीटर है उसके दोनों हिस्सों से। ठीक तो है। आप देखें ये जो मैंने पॉइंट लिया है P, अब यहाँ पे H, K है। मुसाबा का सवाल था कि मिस यहाँ पे हम कोई और वेरिएबल ले सकते हैं। तो बेटा मैंने आपको जब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन करवाई थी तो ये बताया था कि हमारे पास जो आर्बिट्री पॉइंट होता है जिसके बिहाफ पे हम इक्वेशन बनाते हैं वो हम x, y भी लेते हैं। ठीक तो है मैम। यहाँ मैंने ले लिया x, y। अब ये आपकी मर्जी है, आप x, y लें, या आपकी मर्जी है आप h, k लें। चलें अब आते हैं थ्योरी की तरफ। डायग्राम हमने समझ ली, डायग्राम में कौन सी लाइन किसे शो कर रही है। अब उसके थ्योरी एस्पेक्ट पे क्या क्या चीज़ें हमारे पास यूटिलाइज हो रही हैं, हम डेरिवेशन किस तरह से कर रहे हैं और कौन सी इक्वेशन जनरेट होगी, ये सारा का सारा काम हम वर्ड पे करेंगे। बेटा अब आप लोग यहाँ देखें, डायग्राम मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है कि डायग्राम किस तरह से बनेगी। अब उस डायग्राम को लेके जो यहाँ पे थ्योरी है वो क्या है। सबसे पहले हमने 2 पॉइंट अज्यूम करने हैं जो कि उस कॉर्ड के होंगे जो डायमीटर बनाएगी। तो ए और बी एंड पॉइंट्स हैं डायमीटर के। ए के पॉइंट हमने रखा है x1 y1 और बी के पॉइंट्स हमने रखे हैं x2 y2। डायग्राम में आप ये चीज शो कर सकते हैं। and P be any point on the circle with coordinate x, y और h, k। अब मैंने आपको दोनों कंडीशन बताई है डायग्राम के थ्रू भी, और वैसे भी आप चाहें तो x, y रखें, आप चाहें या h, y रखें, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप x, y रखें, क्योंकि हमारी जितनी भी इक्वेशंस होती हैं वो इन टर्म्स ऑफ x और y बनती हैं। तो यहाँ पे आपने x, y को शो करवाना है। फिर नाउ वी फाइंड द स्लोप्स ऑफ द लाइन AP एंड BP। जो हमने डायग्राम बनाई थी, जो हमने पॉइंट से कॉर्ड को मिलाया था, तो अब आपने उसका उस लाइन का स्लोप मालूम करना है। स्लोप ऑफ AP इज m1। पहला स्लोप AP है, तो उस स्लोप का हम फॉर्म रखेंगे y माइनस y1 डिवाइड बाय x माइनस x1। ये मैं आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस में बता चुकी हूँ कि स्लोप किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। y माइनस y1 डिवाइड बाय x माइनस x1, ये आप जब यूज करेंगे जब आपने P के पॉइंट x, y लिए होंगे। k माइनस k1 डिवाइड बाय h माइनस x1, ये आप जब लेंगे जब आप जो आपके पास पॉइंट्स हैं वो h, k लेंगे। तो दोनों की कंडीशन है, x, y लेंगे तो इक्वेशन ये बनेंगी, और अगर k, y लेंगे h, k लेंगे तो इक्वेशन ये बनेगी। चलें, ये तो हमारे पास स्लोप्स हो गए। अब हमें कंडीशन लगानी है परपेंडिकुलर की, क्योंकि 90 का एंगल बन रहा है, यानी दो लाइन एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या है, दोनों स्लोप मल्टीप्लाई करेंगी तो आंसर आपको मिलेगा -1। m1 मल्टीप्लाई बाय m2, यानी स्लोप ऑफ AP मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ BP इज इक्वल टू -1। ये हमारे पास स्लोप ऑफ m1 का जवाब है, यानी पॉइंट्स हैं, और ये हमारे पास स्लोप ऑफ m2 का जवाब है। इसका आंसर बराबर होगा -1 के। अब आप इसे सिंप्लीफाई करें। बेटा यहाँ देखें, आपकी इक्वेशन बन गई है y माइनस y1 मल्टीप्लाई बाय y माइनस y2 डिवाइड बाय x माइनस x1 मल्टीप्लाई बाय x माइनस x2 इज इक्वल टू -1। अब ये जो पोर्शन डिवाइड कर रहा है ये -1 की तरफ जाके करेगा मल्टीप्लाई, यानी ये पोर्शन मल्टीप्लाई होगा -1 से। हम यहाँ से एक ब्रैकेट खत्म कर देंगे क्योंकि अब हमारे पास डिवीजन खत्म हो गई है। अब जो वैल्यू यहाँ पे माइनस की है वो दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगी। तो जो आपकी इक्वेशन बनेगी वो बनेगी x माइनस x1 मल्टीप्लाई बाय x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 मल्टीप्लाई बाय y माइनस
y2 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास फाइनल इक्वेशन आएगी। और अगर यही इक्वेशन आप इन टर्म्स ऑफ h कॉमा k लेंगे तो इक्वेशन आपकी होगी h माइनस x1 मल्टीप्लाई बाय h माइनस x2 प्लस k माइनस y1 मल्टीप्लाई बाय k माइनस y2 इज इक्वल टू 0। तो बेटा आपने ख्याल रखना है कि आप जो पॉइंट है सर्किल पे वो क्या ले रहे हैं, उसी इक्वेशन के हिसाब से आप इसे रखेंगे। ये हमारे पास इक्वेशन हो गई है, इक्वेशन ऑफ सर्किल पासेस थ्रू अ स्ट्रेट लाइन एज अ डायमीटर। जो आपने किन अगर एच रखेंगे तो उसकी फाइनल वैल्यू क्या आएगी? तो वो मीटिंग ऐड हो गई थी, तो आप फिर से ये बताएं उसकी फाइनल वैल्यू कौन सी आएगी? बेटा मैं बताती हूँ, देखें हम x की जगह h लेंगे और y की जगह k लेंगे। तो हम h कॉमा k लेंगे तो यहाँ इस इक्वेशन में इस x की जगह h आएगा, इस x की जगह भी h आएगा, इस y की जगह k आएगा और इस y की जगह भी k आएगा। मैं आपको इक्वेशन लिख देती हूँ। यहाँ x की जगह मैं h लिखूंगी और यहाँ y की जगह मैं k लिखूंगी। आपने जो सेकंड लास्ट अभी सॉल्यूशन किया है जी उसमें आपने माइनस से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया है पूरी x वाली वैल्यू को, जी तो साइंस तो चेंज हुआ नहीं। बेटा साइन चेंज नहीं हुआ, क्योंकि जब हम उसे लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट करेंगे ना तो माइनस खुद ब खुद कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में। आप देखें यहाँ माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये माइनस मल्टीप्लाई कर रहा है इस ब्रैकेट से x माइनस x1 और x माइनस x2 से। लेकिन जब इस माइनस को हम दूसरी साइड पे शिफ्ट करते हैं, माइनस हमेशा सेकंड साइड पे शिफ्ट होने के बाद चेंज हो जाता है, अल्टर हो जाता है, माइनस कन्वर्ट हो जाता है प्लस में, प्लस कन्वर्ट हो जाता है माइनस में। इसलिए हमारे पास x माइनस x1 और x माइनस x2 की वैल्यूज चेंज नहीं हुई। अब देखें इस कंडीशन को जहन में रखते हुए आपके पास सिर्फ और सिर्फ पॉइंट जो दिए जाएंगे वो ए और बी, यानी जो कॉर्ड वाला हिस्सा है उसके पॉइंट दिए जाएंगे, तो इक्वेशन आपके पास खुद ब खुद बन जाएगी। सवाल आपके पास है, शो दैट द इक्वेशन ऑफ द सर्किल टचिंग द एक्सिस ऑफ x is of the form x square y square minus 2gx minus 2fy plus g square is equal to 0। ये आपके पास एक इक्वेशन गिवन है where f and g belongs to real number r। हमें इस इक्वेशन का सॉल्यूशन मालूम करना है और साथ साथ प्रूफ करना है कि इस टाइप की जो इक्वेशंस होती हैं वो एक्स एक्सेस को टच करती हैं। बेटा सवाल आपके पास है, शो दैट द इक्वेशन ऑफ सर्किल टचिंग एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2gx प्लस माइनस 2fy प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 वेयर एफ जी, यानी जो आपके पास यहाँ पे जी और एफ वेरिएबल यूज हो रहे हैं, बिलोंग्स टू रियल नंबर आर। हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड इक्वेशन यूज करनी है। स्टैंडर्ड इक्वेशन आपकी क्या थी, x माइनस जी होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस एफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये इक्वेशन हम यूज करेंगे। बेटा यहाँ हमने इक्वेशन 1 यूज की है, x माइनस जी होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस एफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब यहाँ पे एक कंडीशन हमने अप्लाई करनी है। देखें आपको कहा गया है ऐसा बेटा, यहाँ इस फिगर में आप देख सकते हैं आपके पास सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस है x और y, देन आपके पास एक सर्कल गिवन है जो कि सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस को टच कर रहा है। फिर हमने इसके सेंटर से लेके x एक्सिस तक का जितना डिस्टेंस था जो कि रेडियस था उसे मार्क किया। अब आप देख सकते हैं रेडियस किस फॉर्म में है,
वाई एक्सिस की डायरेक्शन के फॉर्म में। तो यहाँ पे हमारे पास जो रेडियस होगा आर आपके पास जो है वो बराबर होगा डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन टू द डिस्टेंस एट द वाई एक्सिस, यानी कि एफ के। आर किसके बराबर है? एफ के। देखिए इस पॉइंट से अगर हम यहाँ तक का डिस्टेंस लें, ये आपके पास ओरिजिन है, ये आपके पास ओरिजिन 0 है, और ये जो पॉइंट है जो कि वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस की लाइन पे आपके पास x की वैल्यू 0 ही होती है। तो यहाँ पे आपके पास जो पॉइंट है वो है 0, कॉमा ये डिस्टेंस हमने f का नाम दिया है क्योंकि ये सेंटर है, तो यहाँ पे आएगा 0, f। अब ये जो सेंटर है, ये सेंटर यहाँ पे x की जो भी वैल्यूज होंगी वो और f पे बेस करेगा। तो यहाँ हमने r की वैल्यू को किसके बराबर लेना है? f के बराबर लेना है। सिर्फ यहाँ आर स्क्वायर की जगह आपके पास हो जाएगा एफ स्क्वायर। अब आप इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें, होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करें, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी एक्स स्क्वायर माइनस आपके पास हो जाएगा 2gx प्लस जी स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2fy माइनस का 2fy प्लस का एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एफ स्क्वायर। अब बेटा ये जो एफ स्क्वायर वाली वैल्यूज यहाँ पर है ये प्लस की है, दूसरी साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट होगी तो माइनस की हो जाएगी, और एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी वो बचेगी ये हमारे पास इक्वेशन आ गए। अब इस इक्वेशन को हम अरेंज करेंगे। अरेंज किस फॉर्मेट में करेंगे? पहले करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर लीनियर टर्म्स रखेंगे यानी माइनस का 2gx माइनस का 2fy प्लस का जी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपकी इक्वेशन प्रूव हो गई है। नंबर 1 है शो दैट द इक्वेशन ऑफ द सर्किल टचिंग एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2gx माइनस 2fy प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 वेयर fg बिलोंग टू रियल नंबर। सॉल्यूशन हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड इक्वेशन रखी है, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 को हमने सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ पे हमने एक सपोजिशन ली, यानी जो रेडियस है आर स्क्वायर वो सिर्फ और सिर्फ किस टर्म में होगा? एफ टर्म में होगा। तो x माइनस जी होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस एफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू एफ स्क्वायर।
बाकी x माइनस जी को हमने होल स्क्वायर से ओपन करना है और y माइनस एफ को भी हमने होल स्क्वायर से ओपन करना है। तो हमारे पास होल स्क्वायर से ओपन करने के बाद आंसर आएगा x माइनस जी होल स्क्वायर का आंसर है एक्स स्क्वायर माइनस 2gx प्लस जी स्क्वायर। y माइनस एफ होल स्क्वायर का आंसर है y स्क्वायर माइनस का 2fy प्लस एफ स्क्वायर। एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कैंसिल कर देंगे क्योंकि दोनों इज इक्वल टू के दोनों तरफ वैल्यूज प्लस की हैं। जब आप इसे लेफ्ट साइड की तरफ लेके आएंगे तब भी माइनस हो जाएगा, तो एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर डायरेक्टली कैंसिल आउट हो जाएगा। देन आपके पास इक्वेशन बची एक्स स्क्वायर माइनस 2gx प्लस जी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2fy इज इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, इसे अरेंज करना है। सबसे पहले क्वाड्रेटिक टर्म्स, फिर लीनियर टर्म, देन कांस्टेंट, जो हमारे पास अरेंज करने का क्राइटेरिया है। तो हमने अरेंज करने के बाद जो हमारी इक्वेशन बनी है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2gx माइनस 2fy प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, जो हमारी इक्वेशन गिवन थी। इस मैम आप थोड़ा मुझे स्लोप और एंगल के बीच में थोड़ा डिफरेंस बताएंगी? बेटा स्लोप कहते हैं कि कोई लाइन कितने इंक्लाइन पे है, उस इंक्लाइन को मालूम करने के लिए आपके पास एंगल गिवन होना चाहिए। मैम जो आपने पीछे ये स्ट्रक्चर समझाए डायग्राम, जो रेडियस की बात कर रहे थे, वो थोड़ा समझा दें। देखें आपके पास ये डायग्राम है, इस डायग्राम में सबसे पहले जो कंडीशन सवाल में बताई गई है उसके हिसाब से आपने डायग्राम को बनाना है। अच्छा ये बात ध्यान में रखें कि अब आपको जो असाइनमेंट के क्वेश्चंस मिलेंगे तो बाकायदा आपने डायग्राम बनानी है कि सवाल में क्या कहा जा रहा है, क्या सिचुएशन है, सर्किल की कौन सी कंडीशन दी गई है। तो जहाँ पे डायग्राम्स आएंगे वहां पे आपने डेफिनेटली डायग्राम्स को बनाना है। अब यहाँ सबसे पहले हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाए एक्स और वाई, उसके बाद हमने सिचुएशन के हिसाब से सर्किल बनाया जो कि सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस को टच करे। हमने सर्किल बना लिया। सर्किल का मिड पॉइंट जहां से आप सर्किल बनाना स्टार्ट करते हो वहां से लेके एक्स एक्सिस की लाइन तक आपने उसे मैच किया। अब ये जो लाइन है ये सिर्फ और सिर्फ वाई डायरेक्शन में है, ये सिर्फ और सिर्फ वाई डायरेक्शन में है। इसलिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सपोज करेंगे यहाँ पे जो हमारा रेडियस है वो किसके बराबर है, एफ के बराबर है, एफ पॉइंट के बराबर है। क्योंकि जो पॉइंट टच कर रहा है ना, हमें उस पॉइंट की इक्वेशन निकालनी है और उस पॉइंट पे इक्वेशन बतानी है कि इस पॉइंट पे सर्किल की क्या इक्वेशन होगी। तो इस पॉइंट पे हमारे पास जो g है वो कांस्टेंट है, हमने यहाँ पे g की वैल्यू को नहीं रखा, वो कांस्टेंट है। r की वैल्यू को हमने बराबर ले लिया f के। अब आप लोगों का काम है एक्सरसाइज नंबर 9.1 की प्रिपरेशंस करना।